नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर पत्रिका। मैं हूं आपके सामने सर्वेश। आज हमारे साथ उपस्थित हैं डुमरांव से निर्दलीय प्रत्याशी श्री ददन पहलवान यादव जी। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को ददन पहलवान यादव के बारे में बताते चलें। फिलहाल डुमरांव विधानसभा से यह सिटिंग एमएलए हैं। डुमरांव से ये 4 बार एमएलए रह चुके हैं। दो बार निर्दलीय, एक बार सपा, एक बार जदयू पे। इस बार अंतिम वक्त पे जदयू ने इनका टिकट काट दिया है और यह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर चुके हैं। आज यह जनसंपर्क के दौरान नवानगर क्षेत्र में संपर्क कर रहे हैं। इसी दौरान हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पहलवान जी, अपने चैनल में आपका स्वागत करते हैं। जी बहुत बहुत। पहलवान जी, क्या लग रहा है कि निर्दलीय में आप आजमा रहे हैं? निर्दलीय 3 बार हम चुनाव पहले भी जीत चुके हैं, इसलिए यहाँ पर एक बार पार्टी से हम चुनाव जीते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। सारे लोग और सारे जाति बिरादरी के लोग अब की मदद कर रहे हैं। सहानुभूति है कि ददन यादव इस क्षेत्र के लिए काम किए हैं। जब हम विधायक नहीं थे तो इस गांव में भी आने जाने का रोड नहीं था, तो हर गांव को हम रोड से जोड़ने का काम किए, बिजली से जोड़ने का काम किए और स्कूल से जोड़ने का काम किए। इसलिए किया तो सारी चीज़ सब सारे लोग जानते हैं। बगल में देनारा है, यही देनारा क्षेत्र भी आगे कुछ पड़ेगा इसमें, और आपका देनारा है, शाहपुर है, बक्सर है, राजपुर है। कोई विधानसभा क्षेत्र में इतना काम नहीं है। जब हम विधायक नहीं थे तो 98% गांव में कहीं रोड के पता नहीं था। तो सब लोग को काम किए हैं, सब लोग के विश्वास है। अब विश्वास के साथ लोग जो हमारे साथ गलत किए नीतीश कुमार। अच्छा, ऐन वक्त पे आपका टिकट काट दिया गया, कहीं ये साजिश के तहत? नहीं, यह तो साजिश था। प्लानिंग करके ही काम ऐसे किए। यदि इनको करना रहता 1 साल पहले करते, 6 महीना पहले करते तो कोई दिक्कत नहीं रहता। वो टिकट काटने से सारी जाति बिरादरी का सहानुभूति हो गया है और यहाँ के लोग मान लिया है कि ददन यादव को चुनाव जिताना है। हर जाति बिरादरी के लोग हमारे साथ। अच्छा, आपके जो चुनाव, जब आप राजनीति में आए थे तो आप संभवतः एक किसी जाति विशेष को लेकर ही आए थे, लेकिन आज के डेट में देखा जाता है कि लगभग आप हर जातियों से मिलते जुलते हैं। देखिए, क्या लगता है कि अब आप यादव के सिर्फ नेता नहीं रहे? उस समय यही बगल में इसके उस पार हम 20वां गाँव में पढ़ाते थे। पढ़ाने के बाद हमने देखा कि इस क्षेत्र में बड़ा बड़ा जुल्म अत्याचार था, तो उसको समाप्त करने के लिए 8/12/94 के नौकरी से हम त्याग पत्र दिया और हमने कहा कि यहाँ पर गुंडागर्दी तानाशाही नहीं होने देंगे। जो यह आपका नक्सलवाद था, नक्सलवाद का बहुत भारी यहाँ पर तूफान था, इसलिए कि इसी के बगल गांव उसमें पड़ेगा एक बेलाव, चिकड़ौर थाना में। बेलाव में यही नस्लाइट लोग 3 मिश्रा जी के गला काट के नहर में लाश को फेंक दिया। उसके बाद यहाँ हमारा मड़िया एक गांव है यादव का, वहाँ पर केशव यादव मुखिया जो हमारे जाति के सबसे मतलब कि इस क्षेत्र के ऊंचा व्यक्ति थे, उनको दिन दहाड़े लोग गोली मारा। उसके बाद एक राम भजू यादव मड़िया गांव के रहने वाले, उसको दिन दहाड़े लोग गोली मारा। उसके बाद आपका एक हमारा महुवरी आपका अमरूदी टोला गाँव था, वहाँ पर एक यादव को इतना गोली मारा कि समझिए कि कोई लाश उठाने तक नहीं जा रहा था डर से। तो ऐसे, और हमारे एक अमसारी गांव है हमारे डुमरांव विधानसभा डुमरांव थाना में, वहाँ पर 7 राजपूत को एक दिन ये आपका नक्सली लोग भूंज दिए। तो यह हमारी समस्या था। इस क्षेत्र के समस्या को देखकर हमने छोड़ा और कहे कि हम गुंडागर्दी तानाशाही यहाँ पर चलने नहीं देंगे। तो आज हमारे क्षेत्र जितना निश्चिंत है, आज कोई प्रकार का अपराध नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं है, तो इसमें मेहनत करके हम इस क्षेत्र को बचाए हैं। सारे लोग और सहानुभूति है और सारे लोग सोचते हैं कि ये गोपालगंज के उम्मीदवार है, एक नक्सल का उम्मीदवार है। तो नक्सली जब हम समाप्त कर दिए यहाँ पर, उसको जब हम पहला बार चुनाव लड़े थे तो उस समय मदन पाल चुनाव लड़े थे। उनको वोट आया था करीब करीब 18,000 के करीब। 18 से इनको लिया दिए हम 4 पर। तो आपका इस बार टक्कर किससे है? चुनावी टक्कर, विधानसभा में चुनावी टक्कर? देखिए, चुनावी टक्कर तो अभी जो लोग कह रहे हैं कि हमारा टक्कर माले से है, मगर न्यूज़ जो दिखा रहा है अपना कि जदयू से लड़ाई। और लड़ाई समझिए कि वो लोग जितना वोट मिलेगा यह दोनों कैंडिडेट के, चाहे आपका जदयू कैंडिडेट हो या आपका महागठबंधन के उम्मीदवार हो, ये दोनों जाना के मिल के हमारा एकमात्र डुमरांव शहर वोट देगा। ये जितना वोट पाएंगे लोग
अच्छा, आपको विधायक बनने में डुमरांव शहर का बहुत अहम योगदान रहा है। देखिए इस बार आपको क्या लगता है कि नगर आपके साथ है? देखिए डुमरांव शहर आज से नहीं, डुमरांव शहर में जब से हम शुरू से लड़ रहे हैं, डुमरांव हमारा साथ नहीं छोड़ा है। अब की बार जो हमारा साथ धोखा हुआ तो डुमरांव से हम शुरुआत किए, डुमरांव ही उठाया कि डुमरांव में जब हमारा 55,000 के करीब वोट है, ये अब की हमारा उम्मीद है कि 30-35 तक ये लोग ले जाएंगे वोट, इसलिए कि सबकी मन में दर्द है, दुख है कि ददन यादव के साथ अन्याय किया है लोग, तो इसलिए सब डुमरांव को बता ही दिए कि सबसे ज़्यादा ये दोनों कैंडिडेट के जो वोट मिलेगा एक डुमरांव पूरा करेगा। अच्छा, कभी आप शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते क्या? देखिए शिक्षा स्वास्थ्य पर तो ध्यान नहीं देते, तो स्कूल नहीं था हमारे पहले लड़का बोरा बिछा के पेड़ के छाया में पढ़ता था। अब वो इतना अनुशंसा किए, इतना लिखे हम कि शिक्षा मंत्री से बात करके कि हमारे क्षेत्र में ऐसा कोई गांव नहीं होगा जिस गांव में स्कूल नहीं होगा। तो शिक्षा स्वास्थ्य की कुछ समस्या है, तो अभी हम पार्टी में थोड़ा हो गए, अनुमंडल हम ही बनवाए, अनुमंडल बनवाए हम, बीएमपी लाए हम 200 एकड़ ज़मीन में अनुमंडल, लेकिन व्यवस्था भी बहुत कम है। अनुमंडल में कोई व्यवस्था, देखिए अधिकारी की भी कुछ लापरवाही है। हम लोग पार्टी में हो गए तो कुछ प्रेशर दबाव में भी कुछ समस्या हो रहा था, और जो नीतीश कुमार का राज बना थाना ब्लॉक में लूट मार, लगता है कि आप निर्दलीय हो जाएंगे तो फिर आप पुराने दादन परवान दिखेंगे, उससे अब तेज काम करेंगे, अब जान लीजिए। अच्छा, आप करीब लगभग 16 साल तक विधायक रह चुके हैं। तो इस इतने कार्यकाल में आपको ये से 5 कार्य बताएं जिससे लोग आपको मतलब वोट दें। अब तो बता ही दिए कि अपराध मुक्त किए हम, गुंडागर्दी तानाशाही समाप्त किए, अधिकारी मान लीजिए कि जब फ्री रहते थे तो डरता था, कोई भी जाता था आदमी तो काम कर देता था। यह सारी मलई बराज एक योजना था जो मुख्यमंत्री यहाँ पर नीतीश कुमार जी बोले थे कि मलई बराज जो 5 मुख्यमंत्री उद्घाटन किया कोई बना नहीं पाया, तो ददन यादव एक ऐसा व्यक्ति है जो रोहतास और बक्सर को मिलाकर यही बनवा सकते हैं। तो हमने रोहतास के लोग के पास जाकर मीटिंग किए, हम मीटिंग करके बताए कि भाई आप लोग हमको चुनाव जीतने के बाद हम आप लोग को जो भी क्षति होगा वो क्षति हम पूरा कराएंगे। हमारे बात पर रोहतास के लोग विश्वास करके वह बनाने के लिए मतलब कि फ्री किए, नहीं तो जहाँ पर भी ये लोग कभी गए बहुत बार यहाँ पर सामान गिर गया, व्यवस्था हो गया, गाड़ी आ गई, सारे लोग जेसीबी के नीचे सो जाता था, मगर हम उस सबको समझा के अब बुझा के यह काम कराने का जो 90% काम मलई बराज का हो गया है। जदयू का उतना बड़ा फ्रॉड उम्मीदवार है कि अभी वो कह रही है कि अब हम मलई बराज बना देंगे, और बताइए जिसमें 90% काम तुम्हारा मुख्यमंत्री का हिम्मत नहीं था। मुख्यमंत्री भरी सभा में 25,000 जनता के बीच में कहे कि ददन यादव ही एक बना सकते हैं। टिकट काटने का मेन कारण क्या रहा? अब ये उतना तो समझिए कि हम भीतर की बात नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे साथ अन्याय किए उसका प्रमाण था कि जब नवानगर में आए थे तो 600 आदमी नहीं था मीटिंग में, और वही उसी स्थल पर जब हम प्रोग्राम कराए थे तो 25,000 आदमी था। तो जनता उनको तो नकार दिया है यहाँ के। चलते चलते हमारे बक्सर पत्रिका दर्शकों को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? बक्सर पत्रिका को अपने माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? नहीं कहेंगे, देखिए आपका तो जो न्यूज़ चैनल है उसको भी हम धन्यवाद देते हैं कि आप अच्छा से हमारा संदेश को गांव-गांव में पहुंचाइए, और इस क्षेत्र को नक्सल से और कट्टरपंथी जो अभी कुछ दिन पहले अंसारी परिवार लोग कहते थे कि राम को कोई देखा है ये बताओ, तो राम के जन्म स्थल अयोध्या में ही कौन नहीं जानता है, कृष्ण के जन्म स्थल मथुरा में है कौन नहीं जानता है। तो ये लोग कट्टर है जो हमारे देवी देवता को भी अपमानित लोग करते हैं रह रह के, इसलिए इस कट्टरपंथी से लोग दूर है और इसको लोग कोई वोट नहीं देगा। हमारा परिवार समाज के हर जाति बिरादरी के लोग अब की समझे हैं कि जो नक्सलवाद से तो सारा समस्या हो जाता है ना। अभी देखिए ना नरसंहार में आपको इस क्षेत्र के बारे में बता दिए, बथानी नरसंहार हुआ, 200 आदमी 300 आदमी एक रात में कट गया। बथानी नरसंहार से नारी नरसंहार, आपका मियाँपुर नरसंहार एक हुआ जिसमें 200 यादव की एक रात में हत्या हुआ।
आज भी हमारी माँ बहन बेटी विधवा के रूप में वहाँ है, और वहाँ के कोई भी मुख्यमंत्री आज तक विकास नहीं किया। तो यह नक्सलवाद को यहाँ पर पनपने नहीं देगा। हमारा भी संकल्प है कि नक्सलवाद पैदा नहीं होने देंगे। कट्टरपंथी को यहाँ हम चुनाव में लड़ने नहीं देंगे, इसलिए कि वो गोपालगंज से आई है, और गोपालगंज से आके यहाँ पर कैसे चुनाव जीत जाएगी, संभव नहीं है। इसलिए हमारा भाई परिवार, अब हम कुछ हमारे से हुआ था अब कि कुछ कमी गांव में आने जाने में जो पार्टी से हो गए थे, अब हम प्लानिंग बना लिए कि हर गांव में 5-5 लड़कन की टीम बनाएंगे, और टीम बना के प्रतिदिन 2 दिन 4 दिन पर वो लड़कन से हर जाति बिरादरी के लड़का रहेगा, संपर्क करेंगे, और संपर्क करके हर महीना में हर पंचायत में हम बैठेंगे एक दिन। इसलिए अब वो जो सिस्टम बदल देंगे, आने वाले दिन में हर जाति बिरादरी के लोग अब की चुनाव के बाद हमको जितना अभी सहानुभूति है लोग को वोट देने में, यह सहानुभूति के हम मेंटेन करेंगे 5 साल के अंदर, कि सब जात लोग समझ जाएंगे कि ददन यादव में कोई भेदभाव नहीं है, और ददन यादव सबका है। चलिए विधायक जी, आपने अपने व्यस्ततम समय में हमें कुछ समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।